नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक यू वर्सेस थर्ड पार्टी वाली कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की क्या है सोच, आपको लेके क्या फील करते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेगी। जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, कहूँगी अपने आप को इस तरफ में रख कर देखना, ठीक है। एंड जो भी तीसरा है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेंगी। एंजलिक मैसेज से एक रीडिंग की शुरुआत करूँगी एंड दोनों की ही ओवरऑल की एनर्जीज को कहूँगी क्लेरिफाई भी करूँगी, बदलती वक्त के अनुसार क्या कुछ चेंजेस है, क्योंकि इस डेक में एनर्जीज रहेंगी। एंड थर्ड पार्टी, जो भी वो थर्ड पार्टी है ना, उनकी भी इंटेंशंस चेक करूँगी कि उनका क्या व्यू है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिश्ते को लेके, वो आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। कहूँगी थर्ड पार्टी की एनर्जीज इन डेक में रहेगी। एंड लास्ट में कहूँगी एक डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो देखो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए, बिकॉज स्टिल कहूँगी ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, तो इसे पॉजिटिव होकर देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटीज़ एनर्जीज में आती हैं, रीडिंग्स में आती, कहूँगी उससे क्लेम करें। एंड अगर मेरे से पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाह रहे हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट पॉजिटिव होकर देखिएगा। चलिए अब एंजलिक मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजल की मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजलिक मैसेज क्या है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो जीवन में, कि स्टक फेजेस है जिसे आपको बदलना है, क्योंकि अपने आप में कॉन्फिडेंट होकर रहो। जो भी नेगेटिव फेजेस है कुछ टाइम के बाद माइट भी रिलीज हो जाए ज़िंदगी से। चलिए देखती हूँ अब क्या है आपके तरफ के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, प्रेजेंट में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, अपने पर्सन के नेम को ना बार बार रिपीट करो ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए। मन में अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो भी मुझे व्यूवर्स व्यू कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। देखो प्रेजेंट की अगर कहूँ इनकी सिचुएशंस ना, तो ये उस पार जाना ज़रूर चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग आपको शेयर भी करना चाह रहे हैं। कि ये कहूँगी एक मिसिंग एनर्जीज को बताती हैं, जो फर्स्ट सिचुएशंस की आप इनका सिचुएशन में कुछ तो है जो मिसिंग हो रहा है, ज़िंदगी में कुछ मिस हो गया है। चलिए देखती हूँ आपकी तरफ की फीलिंग्स में क्या है। ओके यहाँ पे अगर कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। एक्शंस की तो नहीं है, बट कहूँगी फीलिंग्स वाइज काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में हो, कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर्सन कहीं डिस्टेंस में रहते हैं, कहूँगी इनकी चाहत में है कि आप कब टेक्स्ट मैसेज कॉल करो या करते हो, तो कहूँगी अच्छा भी लगता है। कभी भी अगर करते हो तो देखो, बिकॉज स्टक फेजेस है, बट एक बात है कि एक्शंस इनके तरफ से मुझे क्यों लग रहा है कि ये अपना एफर्ट आपको दे नहीं रहे। इनके तरफ से अगर डिस्टेंस लव भी है तो कहूँगी टेक्स्ट मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं आपको, प्रेजेंट फेजेस आपका ऐसा फील मतलब चल रहा है। एंड या अगर साथ में भी आप दोनों रहते हो, आपके पर्सन अगर साथ में भी रहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशंस आपसे नहीं करते हैं, कटे कटे से रहते हैं, खींचे खींचे से रहते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो जब भी कम्युनिकेशंस होती है तो या तो आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े की फेजेस में कह सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये हील ज़रूर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कहूँगी हील करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अपने से अगर एफर्ट डालेंगे तो कहूँगी ये सोचते हैं कि यहाँ पे झगड़े लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। ये अगर कुछ जो ये प्रेजेंट में सोचते हैं आपको लेके, अगर मैं अब देखो इनकी अगर कहूँ तो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं आपकी तरफ में, कि मैं ये चीज़ें बयां करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे ये चीज़ें कहनी है। तो लेकिन जैसे ही ये चीज़ें ये कहेंगे तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं फिर से लड़ाई झगड़े या कलेश हो जाएगा। तो इसीलिए कहूँगी आप दोनों के बीच के मुझे नहीं लग रही है कि कम्युनिकेशंस वाली एफर्ट इनकी तरफ से कुछ भी आपको आ रही है, बिल्कुल ही नहीं। अट्रैक्टेड है, चाहते हैं कि चीज़ें रिवर्ट में अच्छी हों, बैलेंस्ड हो। देखो इनकी सोच में कहूँ तो बैलेंस जरूर करना चाहते हैं ना आपके पर्सन। अगर कहूँगी भले ही आपसे बात नहीं करते हैं अगर, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि ये आपसे ना, आप करते हो तो ठीक है, बट इनके तरफ से एफर्ट आपको बहुत ही कम मिल रहा है फिलहाल। बट आपको लेके सोचते ज़रूर हैं। एंड अगर आप टेक्स्ट मैसेज करते हो तो कहूँगी वो जितना भी कम भर का मतलब लिमिटेड भी अगर बात हो रहा है ना, तो कहूँगी इंतज़ार ज़रूर रहता है।
इट मीन्स कि भले ये लड़ाई झगड़े या जो भी चीज़ें आप दोनों की कन्वर्सेशन अच्छी नहीं हो रही है, बट अगर करते हो तो इनको एक्सपेक्टेशन ज़रूर रहता है कि अब ये करेंगे, ये मैसेज डालेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो रिसेंट में इनको लगता है कि हाँ ये चीज़ें किए, या आपने अगर कुछ गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी अगर पास्ट में कुछ अगर दिया था तो शायद कहूँगी इनको अच्छा भी लगा। बट एक्सप्रेसिव एनर्जीज में कहूँगी बहुत ही कम है, मतलब कुछ कहा ही नहीं। जैसे कि आपने कुछ अगर किया भी इनके लिए पॉजिटिव तो कहूँगी इनकी तरफ से रिवर्ट में आपको कुछ फील नहीं हुआ, या आप सोचते ही रह गए कि पता नहीं इस पर्सन को अच्छा भी लगा कि नहीं। कहूँगी बिल्कुल अच्छा ज़रूर लगा है, बट ये एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं बिकॉज कम्युनिकेशंस की मुझे कम लग रही है। इंतज़ार कह सकती हूँ कि आप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं कुछ चीज़ें हैं ना जो स्टक है। फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो स्टक फेजेस को बता रही है। चलिए देखती हूँ अब जो भी थर्ड पार्टी है उनके तरफ की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ में, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर्स हो या कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो, जो भी हैं वो तीसरे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, क्या सिचुएशंस चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी की तरफ की सोच इनके पर्सन की क्या है, थर्ड पार्टी की सोच पर्सन के लिए क्या है। देखो यहाँ पे लो एनर्जीज है, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक दिख रहा है इनका कि भाई कुछ चीज़ों में लीड कर रहे हैं शायद वहाँ पे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ की फीलिंग्स क्या है। आप दोनों की तरफ पता है एक पार्ट्स बिल्कुल ही कॉमन है, दैट इज कहूँगी 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड्स अगर कहूँ तो दोनों ही तरफ में कहूँगी कॉमन कार्ड है। इट मीन्स कि इनकी भी जब कन्वर्सेशन होती है तो कहूँगी आपके पर्सन की एटीट्यूड टू मच हाई है। इस तरफ में भी अगर कहूँ तो वो कहीं से भी झुके नहीं है, भले ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा थोड़े डिस्टर्ब भी रहते हैं, बट कहूँगी लो नहीं करते हैं खुद को, या कहीं से भी कुछ चीज़ें इन पे अगर कह ना या थर्ड पार्टी अगर चढ़ना चाहते हैं तो प्रेजेंट में कहूँगी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हैं, इन पे कोई चढ़ नहीं सकता है। और जब भी अगर कुछ चीज़ें कन्वर्सेशन में कहूँगी यहाँ भी कुछ हद तक क्योस है, बिकॉज यहाँ पे दोनों की तरफ में सिमिलर सिचुएशन है, यानी कि ये पर्सन दोनों तरफ में बैलेंस करना चाह रहा है कि आप भी ना जाओ, बिकॉज यहाँ पे कहूँगी रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है, बट यहाँ पे वैसी एनर्जीज तो नहीं है, बट अपने आप के कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस को बढ़ा के कुछ चीज़ें बैलेंस करना, तो वो मैं कह सकती हूँ। तो कन्वर्सेशन में यहाँ भी कुछ हद तक कलेश तो चल रही है, खिंचाव चल रहा है। कहूँगी आपसे रिलेटेड भी कई बातें थर्ड पार्टी को ये शेयर करते हैं, माइट बी हाँ यस, जो भी थर्ड पार्टी हैं कहूँगी कई लोगों के लिए हो सकता है कि लव ट्रायंगल है या कोई फैमिली इश्यूज़ वाले थर्ड पार्टी, कहूँगी वहाँ पे कन्वर्सेशन कई हद तक पास्ट में हुई हैं कि हाउ मच आप कैसे हो ज़िंदगी में इनके लिए, क्या हो ज़िंदगी में इनके लिए, एंड ये छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें ये सोचते ज़रूर हैं। ये पास्ट की बात थी, प्रेजेंट में अगर कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं टायर्ड हो गए, सिमिलर कितना करे, तभी कहूँगी प्रेजेंट सिचुएशंस में कई हद तक ये अपने आप को लो नहीं कर रहे हैं। लड़ाई करनी है तो कर लेते हैं, बात अगर कहूँगी थोड़ी सी बदतमीजी करनी तो वो भी कर लेते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं। बट कहूँगी यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कई चीज़ों को छोड़ चुके हैं कि अब मुझे उस लेवल की चीज़ें नहीं करनी है, मन नहीं करता। तो यहाँ पे भी मुझे कन्वर्सेशन उतनी अच्छी है। अगेन कहूँगी एक कार्ड्स फिर से कॉमन कार्ड्स निकल के आइए, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये जीतना चाहते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि इनके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही कि जिनको इन्हें जीतना है, अपनी सिचुएशंस को बदलना है, फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें, मतलब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जिनकी भी एनर्जीज हैं कि दोनों को लेके चलना है, या दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हो जाए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। बट यहाँ पे भी प्रेजेंट में अगर आपसे अगर ये लड़ाई झगड़े किए हैं या कुछ भी हार्ड कुछ भी अगर शब्द यूज़ किया तो कहूँगी यहाँ भी बिल्कुल वो चीज़ें हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के आपकी तरफ की एनर्जीज, देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। 2 ऑफ कप्स, एफर्म द गुड एनर्जीज की काश आपके पर्सन यही चीज़ें, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शन ना, इसीलिए कहूँगी पॉजिटिव, ये कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिविटी को कि एक दूसरे के लिए बनना, सोलमेट कनेक्शन फील करना, कभी भी छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना, वैसी एनर्जीज मैं कह सकती हूँ। तो सोच में वो चीज़ें दिखती हैं कि ओवरऑल में भी ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ में टर्म्स बेटर करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है,
बट शायद कहूँगी आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है, बिकॉज अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो अदर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे लिए सोचता भी है कि नहीं सोचता है, बिकॉज ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि आप दोनों की सिचुएशन प्रेजेंट में अगर कहूँ तो नहीं दिख रही है वैसी कम्युनिकेशन। आप ही एफर्ट डालते हो तो आपकी कन्वर्सेशन होती है, नहीं आप अगर एफर्ट डालते हो तो कहूँगी नो कम, नहीं दिख रहा मुझे कन्वर्सेशन उतना। इधर देखते हैं क्या है, ओवरऑल में देखते हैं क्या है। सिक्स ऑफ कप्स। देखो यहाँ भी एक संबंध, कहते हैं ना कि संबंध या रिलेशनशिप ऐसा है कि काफ़ी ओल्ड फेजेस हो सकता है कि आपसे भी पुराना वो रिलेशनशिप हो, माता पिता हो सकते हैं या सिबलिंग्स हो सकते हैं, या कहूँगी कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है कि वो आपसे भी पहले से इनके लाइफ में हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ओल्ड टर्म्स, या आपके बाद भी अगर है तो कहूँगी इन दोनों का प्यार कहते हैं ना कि बहुत ही गहरा हो चुका था एक टाइम पे, क्योंकि वो चीज़ें मेमोराइज करते हैं एक टाइम पे था। देखो ये अगर कहूँ कार्ड्स तो था को बताता है कि था, तो वो ओवरऑल में वो चीज़ें दिखती है कि भाई कैसे डिनाई कर दूँ। तो यही इसीलिए कहूँगी ओवरऑल में भी एक इनके लिए भी इमोशंस, फिलहाल जो ये किसी को भी ना आपको इमोशंस दिखाते हैं ना तीसरे को इमोशंस दिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं इमोशनली सोचते ज़रूर है। तो ओवरऑल में कि इमोशंस दिखता ज़रूर है इनका, भले ही रियलाइज़ ना आपको होता होगा ना कहूँगी ये थर्ड पार्टी को ऐसी कोई फीलिंग्स आती होगी कि ये पर्सन कोई सोचता भी है। चलिए देखती हूँ रिश्ते को कुछ क्लेरिफाई करके देखते हैं, आपकी तरफ में देखते हैं क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं क्या है। कुछ बदलते, देखो अगेन कहूँगी सिमिलर ही कार्ड आ रहा है जो आपका फर्स्ट कार्ड था, बदलते वक्त के अनुसार, मतलब इट मीन्स कि ये कन्वर्सेशन या जो चीज़ें आप उम्मीद तुरंत रख रहे हो वो चीज़ें इनसे नहीं दिखेगा। आप एफर्ट डालोगे तो कहूँगी यहाँ पे एक गाइडेंस के रूप में कह सकते हो, अगर आप जितनी हद तक एफर्ट डाल रहे हो या कन्वर्सेशन, कहूँगी अगर रिलेशनशिप को रखना है तो कहूँगी एक मेंटेन रखो थोड़ी हद तक, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनसे रखोगे तो कुछ मिलने वाला फिलहाल है नहीं। इधर देखते हैं क्या है। देखो आपके ही एफर्ट से यहाँ पे कम्युनिकेशंस होने वाला है, बाकी कहूँगी इनके तरफ से लो, बिल्कुल ज़ीरो लेवल ऑफ एफर्ट मुझे दिख रहा है कि कम भर या काम भर सिर्फ रहेगा। यहाँ भी कहूँगी लवर्स, इट मीन्स कि कुछ तो है जो इमोशंस है, लव है, अट्रैक्शंस है, इधर कुछ तो है जो बात है एंड छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब है। कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हो ये तीसरे से, वो भी हो सकता है। मेंटल भी सपोर्ट कह सकते हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट भी कह सकते हैं। कहते हैं कि भाई प्यार से खाली लाइफ नहीं चलता, बहुत कुछ चाहिए लाइफ में आगे, क्योंकि वो चीज़ें दिखती हैं इधर। तो इनकी अगर कहूँ तो कुछ टर्म्स में या कुछ बदलते नियरेस्ट में अगर कहूँ तो एक हेल्दी कम्युनिकेशंस होने की चांसेस हैं तीसरे की तरफ में। यस दिखता है कि कुछ हद तक इमोशनल बातें या कुछ हेल्दी कम्युनिकेशंस हो सकती है, थोड़ी बहुत भी दिख रही है, बट आपके तरफ में कहूँगी बिल्कुल नहीं रहेगा वो हेल्दी। वैसा नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े ना सही, लेकिन हाँ हेल्दी भी नहीं। आप एफर्ट डालोगे तो काम भर बात, नहीं एफर्ट डालो तो कोई वैसी बड़ी नहीं दिखेगी इनकी तरफ से आपको एफर्ट। चलिए देखती हूँ क्या है अब। थर्ड पार्टी जो भी है ना, वो तीसरा, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कोई रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, तीसरे की देखती हूँ क्या है। थर्ड पार्टी यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी की बताएं, थर्ड पार्टी की बताएं, थर्ड पार्टी की क्या है, थर्ड पार्टी की क्या है। टू ऑफ सॉर्ड्स। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है सोच को लेके, या तो हो सकता है ये आपको जानते हैं तो उसकी वजह से कंफ्यूज्ड है, या कहूँगी अगर नहीं जानते हैं तो भी कहूँगी ये पर्सन अनस्टेबल है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी जो भी है कहूँगी अनस्टेबल मैं कह सकती हूँ, या कंफ्यूज्ड मैं कह सकती हूँ इनकी सिचुएशन, या दिमाग इनका ऑन ऑफ होता है। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है, आपके पर्सन की तरफ में क्या सोचते हैं ये फीलिंग्स। ये कार्ड्स अगर कहूँ तो बहुत ही एक नेगेटिविटी को दिखाता है कि कितनी हद तक स्टेप मतलब फेजेस है, या कम्युनिकेशन जब भी होता है तो शायद कुछ क्या। सिक्स ऑफ कप्स बहुत ही पुराना प्यार है या संबंध, रिलेशनशिप कह सकते हैं, जिसे हम हटा नहीं सकते हैं, जिसे अगर जगल कर रहे हैं ये पर्सन की, पता नहीं आपके पर्सन है कभी कभी इनसे ढंग से बात करते हैं तो कभी कभी बिल्कुल डिनाई कर जाते हैं या ऑन ऑफ हो जाते हैं, या कहूँगी कुछ कमिटमेंट की, अगर लव कोई रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट की कहूँगी यहाँ पे इशूज़ हो रही है। यस कमिट करने में या कुछ ये एक्सपेक्ट करते हैं तो कहूँगी वो आपके पर्सन करते नहीं हैं या आप बैक हो जा रहे हैं। तभी कहूँगी फीलिंग्स में कुछ तो है जो ये सोच रहे हैं कि भाई क्या सही से होगा भी कि नहीं होगा। एम्परर की एनर्जीज है, काफ़ी पहले भी ये काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे, काफ़ी चीज़ों को हैंडल किया, अपना दबदबा भी बनाया तीसरे ने, लेकिन प्रेजेंट में अगर कहूँ तो सब चीज़ लग रहा है इन्हें कि अनबैलेंस्ड हो रहा है।
कि आगे फ्यूचर होगा क्या, मुझे और कितनी हिम्मत रखनी होगी या कितनी पेशेंस रखनी होगी, ये समझ नहीं पा रहे हैं। यस कहूँगी इनका ये एनर्जीज दिखता है कि पेशेंस और कितना रखना पड़ेगा। शायद इनके लिए भी लग रहा है कि भाई ये एक इम्तिहानी है कि इतना कन्वर्सेशन कर लिया, इतनी टाइम तक रिलेशनशिप दे दिया, बट प्रेजेंट में अगेन कहूँगी कन्फ्यूजन्स, प्रेजेंट में मिल क्या रहा है। कहूँगी ये पर्सन अनस्टेबल है, जो भी वो तीसरा है, कहूँगी इन्हें असमंजस लगता है कि ये पर्सन सही से आएंगे भी या नहीं आएंगे मुझे, या कहूँगी ये ना कोई एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल की क्या है एनर्जीज। पता नहीं क्यों इनका मन भटक रहा है। ये कहूँगी थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए ऐसा, अगर लव कोई रिलेशनशिप वाले पर्सन है तो कहूँगी किसी और को ढूंढना चाहते हैं, या कहूँगी जीवन में लाना चाहते हैं। एक ही चीज़ काफ़ी टाइम से चल रहा है अगर कोई लव रिलेशनशिप है, या कहूँगी अगर कोई फैमिली मेम्बर्स में से कोई थर्ड पार्टी है, कहूँगी इनकी सोच में ये कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन कभी डिनाई करते हैं, कभी एक्सेप्ट करते हैं, कभी समझते हैं इनको, कभी नहीं समझते। इनकी बातों को कहूँगी इग्नोर भी कर रहे हैं, तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। अगर लेकिन अगर कोई डेफिनेटली अगर कहूँगी कोई अगर लव पर्सन है ये, तो ये कभी कहूँगी इनका सोशल मीडिया पे या कहूँगी मन भटक रहा है कि मैं कुछ और डिसीजन लूँ। एक ही कहता है ना कि एक ही फेजेस को देखते देखते इंसान थक जाता है, तो प्रेजेंट में इमोशनली जुड़ना चाहते तो ज़रूर है लेकिन जुड़ नहीं पा रहे ये भी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ब्लॉकेज, मैं कह रही देखो फर्स्ट कार्ड भी ब्लॉकेज फेजेस को बताता है, लास्ट कार्ड अगर ओवरऑल की फेजेस कहूँ तो वो भी एक ब्लॉक फेज, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, मुझे और समय देना चाहिए। बिकॉज मुझे क्यों लग रहा है कि लव कोई रिलेशनशिप है तो इन्हें लग रहा है कि समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे और कुछ ढूंढना चाहिए, बिकॉज ये कुछ ना कुछ सर्च करना चाहते हैं। या कहूँगी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो कहूँगी ब्लॉक्ड है ये, कि पता नहीं मैं इतना समझाने के बाद भी एफर्ट वो काम करेगा भी कि नहीं, सामने वाले इंसान ने समझा भी कि नहीं, कहूँगी ये कन्फ्यूज्ड है। तो अगर फैमिली मेम्बर्स भी हैं तो कहूँगी वो भी पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं। आपके पर्सन ने ऐसी चीज़ें ही क्रिएट करके रखी हैं कि कुछ चीज़ें हल ही नहीं होने दे रहे हैं। चलिए देखती हूँ कुछ क्लेरिफाई करते हैं। या कहूँगी अगर कोई फैमिली मेम्बर्स में से हैं ये पर्सन थर्ड, तो कहूँगी ऐसे भी सोचते हैं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें, अगर ये जानते हैं आपको तो कहूँगी डेफिनेटली सोच सकते हैं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें या ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी चीज़ें करके रखी कि ये पर्सन हट नहीं पा रहे। कहूँगी अगर कोई फैमिली मेम्बर्स में से है या लव रिलेशनशिप में भी से हैं, कहूँगी वो भी ये सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि कुछ तो है जो बहुत आपसे कंट्रोल हो रही है या ये हट नहीं पा रहे। जीतने की चाहत तो है, बैलेंस करने की चाहत तो है, एक एक्शंस इनिशिएट लेने की चाहत है, सब तरह से हील ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी तीसरा हो सकता है कि न्यू जर्नी बिगिन करे। देखो ये एनर्जी सबसे तो रिलेट नहीं होंगी, बट कई लोगों के लिए लाइफ में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी और की तरफ में भी मूव ऑन हो सकता है, बट स्टिल कहूँगी ये सबके लिए नहीं हो सकती है। बिकॉज अगर ये कोई फैमिली मेम्बर्स में से हैं या कोई और ऐसा पर्सन है कि ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनके तरफ भी हील करना ज़रूर चाह रहे हैं। बट अगर कोई लाइफ में कनेक्ट होता है क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे किसी और से, हो सकता है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। अपने कहते हैं ना कि भाई समय ऐसा चल रहा है कि ज़िंदगी में आगे देखिए, आगे फेजेस को समझिए एंड जर्नी कुछ बिगिन करें। एक स्टक फेजेस में या दुखी हो गए कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, जो भी सिचुएशन है वो हट जाएगा एंड मूव फॉरवर्ड। आगे देखिए, पीछे जो बीत गई सो बात गई, प्रेजेंट अगर कुछ स्टक भी है तो आप फ्यूचर्स को ब्राइट कर सकते हो, है ना। तो आप फ्यूचर्स को देखिए, जो आपको लग रहा है करेक्ट करने का वो चीज़ें करिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। बट डिटेल्स रीडिंग के लिए अपनी एनर्जीज, अगर लाइफ में ऐसी फेजेस चल रही हैं कि आप थर्ड से कुछ रिलेट कर रहे हो तो कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट करके अपनी रीडिंग करा सकते हैं एंड कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। एंड जितनी कहूँगी इस रीडिंग्स में पॉजिटिविटी आई उसे अफर्म करें, क्लेम करें। बट मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाह रहे हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।